हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धानिक और आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एंटी ट्रांसपीरेंट्स। देखिए, मैं समझाता हूं पहले अपने शब्दों में ये होता क्या है। आपको याद होगा रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के सीरीज में जो हमारा इससे पहले का लेक्चर था वो था मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स। ओके, तो ये भी एक मॉइस्चर कंजर्वेशन की टेक्निक ही है। मैं इसे अलग लेक्चर में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा बन जाते हैं और ये ऐसे भी पूछ ली जाती है। ओके, कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं, इसके प्रकार बताइए। इसलिए मैं अलग से इस पे लेक्चर अलग वीडियो में से ऐड कर रहा हूँ। तो एंटी ट्रांसपेरेंट ये होते हैं, पहले मेरा बताने का तरीका सुन लीजिए, फिर लिखा क्या है वो तो पढ़ा ही जाएगा। इसमें ये एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो पौधे से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उस पानी को वाष्पोत्सर्जित होने से रोक देते हैं, उन्हें हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहा जाता है। पढ़ते हैं, पौधों द्वारा 99% पानी का नुकसान ट्रांसपीरेशन के माध्यम से होता है। एंटी ट्रांसपेरेंट्स वे पदार्थ हैं जो पौधे की सतह पर लगाए जाते हैं ताकि पानी के नुकसान को कम किया जा सके और जल संतुलन बनाए रखा जा सके। अब बात करते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई, अगर हम कोई चीज़ प्रयोग कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य होगा, किसी पर्पज, किसी उद्देश्य, किसी ऑब्जेक्टिव के कारण हम उसका प्रयोग कर रहे होंगे। तो इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है पौधों द्वारा जल की हानि को नियंत्रित करना है, यानी जो पौधों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का नुकसान होता है उससे रोका जाता है और जल संतुलन बनाए रखना। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। भाई, प्रकार कितने होते हैं? तो इसके निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटा बंद करने वाले प्रकार, ये हिंदी है इसकी। ये पदार्थ स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करते हैं जिससे पानी का नुकसान कम होता है। देखिए, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, इसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। इसके उदाहरण क्या हैं, यानी ऐसे कौन से तत्व हैं वो जो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं? तो उसमें आता है पीएमए, सबसे इंपॉर्टेंट, इसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, इसे नाम याद रख लीजिएगा। इसका जो दूसरा तत्व है, यानी जो दूसरा केमिकल रासायनिक तत्व है वो है एट्राजीन। उसके बाद इसके कार्य की बात करते हैं हम। ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को कम करते हुए ट्रांसपीरेशन को नियंत्रित करते हैं। पीएमए ट्रांसपीरेशन को प्रभावी रूप से कम करता है। उसके बाद यह सभी विधियां मिट्टी, पानी और नमी के संरक्षण में सहायक होती हैं, जिससे शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है। उसके बाद दूसरा प्रकार पढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपके कमेंट करने से हमारे चैनल की रीच बढ़ जाती है और वीडियो अदर लोगों को भेजा जाता है, स्टूडेंट को। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करिएगा। आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम इस तरह लेक्चर लाते रहेंगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी का लेक्चर पहले ही से कम है, जो कंटेंट है वो पहले से कम है। आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भी बंद ही कर देंगे ये। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, हम भी स्टूडेंट हैं आपकी तरह। तो इसका जो दूसरा प्रकार है वो है फिल्म फार्मिंग टाइप। देखिए, फिल्म का मतलब वो जो मूवी है वो नहीं है, ओके, कि कैमरा लेके पहुंच गए। यहाँ फिल्म का मतलब है परत बना देने से। आपने जब देखा होगा कि हम जब गाड़ी का मतलब यहाँ कार से है, जब कार से हम कहीं जाते हैं तो प्रकाश आ जाता है। क्या आता है? प्रकाश खिड़कियों से आता है। तो हम उसे क्लोज करने के लिए काले पर्दे लगा देते हैं, या फिर फिल्म जो चढ़ा दी जाती है ना, उस पर क्या कहते हैं, खिड़कियाँ होती है जो उनके शीशों पर फिल्म चढ़ा दी जाती है ताकि प्रकाश अंदर ना सके, या फिर बाहर की चीज़ें जो बाहर से कोई अंदर देख ना सके। ये पर्पज होता है। वैसे ही यहाँ पर कुछ
लेयर्स बना दी, यानी कुछ सतहें बना दी जाती हैं कुछ पत्तियों पर। ये कैसी होती हैं? ये जो फिल्म होती है प्लास्टिक की होती है और वैक्सी पदार्थ की होती है। ये पत्तियों पर एक पतली परत बनाते हैं। ओके, इसके लाभ की बात करें, पानी के बाहर निकलने को रोका जाता है। क्या किया जाता है? तो पानी के बाहर निकलने को रोका जाता है। इसके उदाहरण याद रख लीजिए, मोबिलिएंट, हेक्साडेकनॉल, सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग की प्रोडक्ट देखा हो कि क्या होता है कि बेचने वाले आते हो, मेला वगैरह में देखा होगा, वो क्या करते हैं, सिलिकॉन की एक मोम जैसी एक लेते रहते हैं और उसे जला देते हैं और टंकी में छेद कर देते हैं, वहाँ लगा के दिखाते हैं कि देखिए भैया इसने पानी रोक दी। ऐसे याद रखिएगा कि सिलिकॉन इसके लिए यूज होता है। उसके बाद जो तीसरा तरीका इसमें आता है वो है रिफ्लेक्टेंट टाइप। अब रिफ्लेक्टेंट टाइप यानी परावर्तनीय प्रकार, जो परावर्तित कर सके। ये सफ़ेद पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? सफ़ेद पदार्थ होते हैं, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग पावर यानी परावर्तन शक्ति किसकी होती है? तो सफ़ेद पदार्थ की होती है, सफ़ेद रंग की होती है, मतलब वे पदार्थ जो सफ़ेद रंग के होते हैं, जो पत्तियों पर कोटिंग बनाते हैं और परावर्तन बढ़ाते हैं। क्या होता है कि ये पदार्थ क्या कर देते हैं, जैसे ये कोई पत्ती है उस पर एक लेयर बना देंगे। कोटिंग का मतलब क्या है? कोट कर देंगे, यानी लेयर जैसी कुछ संरचना बना देंगे, और जिससे क्या होगा, जब प्रकाश, जैसे ये पत्ती है हमारी, इस पर ये ऐसे ऐसे लेयर बन गई पूरी। अब ये प्रकाश आया सूर्य से, तो क्या होगा कि ये चला जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ऐसे आया और ये ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ओके, एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी पानी का नुकसान ही नहीं होगा। अब कार्य की बात कर लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करके पत्तियों का तापमान और वाष्प दाब कम करते हैं। उसके बाद ट्रांसपिरेशन की दर को कम करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है 5% कॉलियन स्प्रे। नंबर 4 पर है ग्रोथ रिटार्डेंट्स, यानी इन्हें भी हम एंटी ट्रांसपेरेंट ही कह सकते हैं। ये रसायन पौधे की बढ़ावार यानी शूट ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं और उन्हें सूखे के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं। देखिए क्या होता है कि जब जो वायवीय भाग हैं यानी पत्तियां हैं, तना, इनको कम कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं वो सूखे के प्रति सहनशील पौधे यानी सूखा प्रतिरोधी पौधे बन जाते हैं। इसका कार्य की बात करें, ये स्टोमेटा को बंद करने में सहायक होते हैं, पानी की खपत को कम करते हैं। उदाहरण है इसका साइकोसेल। अब इसके हम महत्व की बात कर लेते हैं। तो पौधे के पानी उपयोग करने की दक्षता को बढ़ाते हैं ये। इसका जो अगला महत्व है वो है सूखे की स्थिति में पौधे की उत्पादकता बनाए रखता है, जल संसाधनों का संरक्षण करता है। यह सभी प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट शुष्क क्षेत्रों में पानी नुकसान को कम करने में सहायक हैं और फसल उत्पादन को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं। देखिए ये तो क्लोजिंग लाइन है। ओके, ये क्या है? क्लोजिंग लाइन है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये इसके इम्पोर्टेंस में नहीं है। ऐसा लिखा जाता है जब कोई हम स्टेटमेंट उत्तर समाप्त करें, ऐसा लिखने से अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।